क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि इफ़ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे गए हैं ऐसे, इस पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम इन्होंने रखा है पी, डायग्राम नहीं दिया है, हमें बनाना है। तो ये पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी, इससे दो टेंजेंट खींचे गए पी से, एक ए और दूसरा बी, ए और बी, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, ठीक है। और वो दोनों जो टेंजेंट है वो कितने एंगल पे झुके हुए हैं एक दूसरे से, 80 डिग्री पे, है ना, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री हो गया। और वो पूछें कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, अब पी ओ ए कहाँ पे है, पी तो ये रहा, ओ यहाँ पे, ए यहाँ, ए ऊपर में है, तो इन दोनों के इनके बीच का एंगल हमसे पूछा गया है। तो हम P से O को ज्वाइन कर लेते हैं और O से A को ज्वाइन कर लेते हैं। अब एंगल पी ओ ए दिख रहा होगा, इसका मतलब है जो बीच में लिखा है वो तो एंगल होता है, और ये दोनों साइड होनी चाहिए, है ना। इन दोनों का वर्टिसेस है O, तो इसका मतलब हुआ P वाली लाइन यहाँ है, A वाली लाइन यहाँ है, बीच में आ गया O, ये वाला एंगल पूछा है हमसे, है ना। एंगल लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है। अब जैसे ये जो लाइन है, ये वाली सेंटर से जो लाइन हुई है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स में। अगर ये 80 डिग्री है तो ऊपर वाला इतना 40 हो जाएगा, मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, है ना, 90। तो अगर ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि तीनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, 180। तो 50 प्लस 40 90 प्लस 90 180 डिग्री। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर हम ओ से बी को ज्वाइन कर दें, है ना, ओ से बी को ज्वाइन कर दें, तो ये 90, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। दूसरे सर्कल का, एक सर्कल इमेजिन करें जो इस चारों पॉइंट से पास हो रही हो, जिसके बाउंड्री पे ये चारों पॉइंट हो। एक ऐसा सर्कल इमेजिन करें जिसके बाउंड्री पे ये चारों पॉइंट्स हो, है ना, ठीक है। डायग्राम खराब हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक। तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटल की तरह ये काम करता है ये। तो इसके अपोजिट वाले एंगल होने चाहिए 180 डिग्री। ये 90 प्लस 90 180 डिग्री। अगर ये 80 है पूरा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 डिग्री, क्योंकि 80 प्लस 100 180 डिग्री होना चाहिए, 180, इतना, ठीक है। अब वो जो 100 डिग्री होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में इस लाइन की वजह से, तो ऊपर भी 50 और नीचे भी 50, ये ऊपर से भी 50 होगा, नीचे से भी 50 होगा, ठीक है। खैर फिलहाल आंसर हमारा 50 डिग्री है, ठीक है। एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा 50 डिग्री।